इस दृष्टिकोण से सफलता में अहंकार नहीं आता, असफलता में अत्यधिक दुख नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोका नंबर 64। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मसंयमी पुरुष राग रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करते हुए मन की प्रसन्नता प्राप्त करता है। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। भगवान ने पहले बताया कि विषयों के चिंतन से पतन होता है। अब इस श्लोक में वे समझाते हैं कि शांति पाने का सही मार्ग क्या है। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए सब कुछ छोड़ देना जरूरी नहीं है। असली बात है मन और इंद्रियों का नियंत्रण। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या परिस्थिति से अत्यधिक सुख की इच्छा के साथ जुड़ जाता है तो उसे राग माने आसक्ति कहते हैं। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो घृणा या विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे द्वेष कहते हैं। ये दोनों ही मन को अस्थिर और अशांत बना देते हैं। लेकिन जो राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वह संसार के विषयों में रहते हुए भी उनसे बनता नहीं, वह प्रसाद को प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। भगवान यहाँ प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं जो मंदिर या पूजा के बाद मिलता है, जिसे पाकर हम खुश और भाग्यशाली महसूस करते हैं। लेकिन वे मन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। प्रसाद बुद्धि का अर्थ है अपने कर्मों के फल को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करने की मनोवृत्ति। जैसे कर्म हमारे हाथ में नहीं होता, वैसे ही कर्म का फल पूरी तरह किसी के नियंत्रण में नहीं होता। वह अनेक कारणों और अंततः ईश्वर की व्यवस्था से निर्धारित होता है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है और जो भी फल मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर बिना विरोध के स्वीकार करता है। एक साधक को ऐसा सोचना चाहिए, मैंने अपना कर्तव्य पूरी मेहनत और निष्ठा से किया, फल ईश्वर से आया है, मैं इसे बिना विरोध के स्वीकार करता हूँ। इस दृष्टिकोण से सफलता में अहंकार नहीं आता, असफलता में अत्यधिक दुख नहीं होता और मन स्थिर, शांत और संतुलित बना रहता है। और जो कर्म का फल मिलता है उस पर हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं, क्योंकि वही आगे का कर्म बनता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा था कि विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति विभ्रम और स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है, जिससे मनुष्य का पतन होता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम देखते हैं इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। यदि हम कर्म के फल को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें तो मन सुख दुख से प्रभावित नहीं होता और व्यक्ति आत्मज्ञान के योग्य बनता है। मान लीजिए आपने प्रमोशन के लिए मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में शांत मन से इसे स्वीकार करें और समझे कि आपने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से किया। अब ध्यान
इस बात पर रखें कि आगे कैसे बेहतर बन सकते हैं, कौन से कौशल सुधारने हैं और कहाँ कमी रह गई। इस तरह छात्र के जीवन में यदि अपेक्षा से कम अंक आए तो निराश होने की बजाय परिणाम को स्वीकार करें और अपनी तैयारी के तरीके में सुधार करें। याद रखें, स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि स्थिर मन से आगे बढ़ने की शुरुआत है। इससे मन में स्पष्टता आती है और सही दिशा का प्रयास करने की शक्ति मिलती है। इसका सरल सार है, पूरी मेहनत करें, जो फल मिले इसे स्वीकार करें और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाते रहें। अब तक वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि जो नए वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।